गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सीख रहे हैं जनरल मैथ्स बाय कमलेश सर। जैसा कि इस चैप्टर टाइम एंड वर्क में आज जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 29 लेकर के आए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बार बार जो है पूछे जाते हैं और ये जो है क्वेश्चन का लेवल जो है चेंज है, टाइप थोड़ा सा अलग है ना। तो इसको सीखिए और मैं जो है इसको एकदम शॉर्ट मेथड में इसको बनाने वाले हैं, इजी सॉल्यूशन। कोई टेंशन नहीं, कोई भार नहीं पड़ेगा। तो आप सीखिए और हम सिखाते हैं। तो फॉर्मूला ट्रिक वही लगाना है जो मैंने पहले भी बतलाया है ना। टाइम गुना इफिशियंसी बराबर वर्क, ये याद रखना है। इसमें T4 हो गया आपका टाइम यानी समय, E4 हो गया इफिशियंसी यानी क्षमता, और W4 हो गया वर्क यानी काम। अब इसको जो है क्वेश्चन पे सेट करना है, तो इसको सेट करने का तरीका देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन में देखिए ABC है ना। तो ABC तीनों लिख दिए। तीनों को एक साथ भी लिख देते हैं, शायद आगे काम आ जाए। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ABC आपको जितना इच्छा हो उतना लिख सकते हैं। मान लिया कि ABC एक साथ लिखे, AB एक साथ लिख सकते हैं, BC एक साथ लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे टाइम लिखना है, टाइम के नीचे इफिशियंसी लिखना है। अब ए का टाइम है ना। अच्छा, क्वेश्चन एक बार पहले मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ABC एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्रमशः यानी बारी बारी से है, लगातार है। यानी ए कहने का मतलब कि ए जो है 11 दिन में, बी जो है 20 दिन में और सी जो है 55 दिन में समाप्त कर सकता है। इस तरह से जो है लिखा गया है क्वेश्चन में। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि ए के साथ में एक दिन बी काम करेगा और अगला दिन जो है ए के साथ में बी काम नहीं करेगा, ए के साथ में कौन काम करेगा, सी काम करेगा। यानी एक दिन ए और बी, उसके अगला दिन ए और सी, फिर उसके अगला दिन ए और बी, इस तरह से काम को अंजाम दिया जाएगा, है ना। तो आइए अब इसको जो है सेट करना है क्वेश्चन पे। ए बी सी तीन वो है, तीनों को लिख दिए, तीनों एक साथ में लिख दिए हैं। सबसे पहले टाइम लिखना है, टाइम के नीचे इफिशियंसी लिखना है। अब ए का टाइम लिखना है, ए का टाइम कितना है, 11 दिन है, 11 लिख दिए टाइम के सामने, ए के नीचे। बी का टाइम लिखना है, बी का टाइम कितना है, 20 है, 20 लिख दिए। सी का टाइम कह रहा है, सी का टाइम कितना है, 55 है, 55 लिख दिए। यहाँ पे वर्क लिखना है, वर्क डन। अब 11 है ना, 11, 20 और 55 यानी 11, 20 और 55 का एलसीएम निकालना है। यही एलसीएम जो है वर्क डन होता है। तो कितना कितना है, 11 है, 20 है और 55 है। 5 से लगाते हैं इसको, 11 हो गया, 5 को 20 हो गया, 5 से 11 का है ना। फिर इसको लगा दीजिए 11 से, 1 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, यानी हो गया कितना, 5 गुने 11 गुने 4, 4 पचे 20, 20 में गुना करेंगे, है ना। 4 पचे 20 गुना 11, 11 दूनी का 22 हो जाएगा, 22 पर 1 शून्य और, है ना। यानी कितना हो गया वर्क, 220 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे सबको जो है
220 बनाना है ना। वर्गदन सभी का बराबर होगा, बराबर होता ही है। तो इस सब को जो है 220 बना देना है। तो 11 में कितना से गुना करेंगे कि 220 होगा, है ना। तो देख लीजिए 11 यहाँ पर ही है, 4 पचे 20, है ना। 4 पचे 20 यानी 20 में कितना से गुना करें, 11 में कितना से गुना करना पड़ेगा 220 लाने के लिए। तो 11 में जो है 4 पचे 20, 20 से गुना करना पड़ेगा। हो गया। अब 20 है ना। 20 में कितना से गुना करेंगे कि 220 आएगा, है ना। देखिए 20 हो रहा था, 4 पचे 20, 20 में कितना से गुना करना पड़ेगा 220 लाने के लिए 11 से, 11 हो गया। 55 में कितना से गुना करेंगे, है ना। देखिए 11 पचे 55, है ना। 11 पचे 55, 55 में कितना से गुना करना पड़ेगा 4 से, 4 से गुना कर दिए, है ना। सबको 220 बना दिए हैं। अब कह रहा है ए परमानेंट है ना। ए हटेगा नहीं, हटने का काम कौन करेगा तो बी और सी करेगा। ए फिक्स है। तो अच्छा, एक दिन में कितना काम होगा, ये तो 20 तो फिक्स है ही। अच्छा, ए फिक्स है। ए के साथ पहला दिन बी काम करेगा, है ना। तो 20 और 11 कितना हो जाएगा, 20 10 30 1 31, एक दिन में 31 वर्ग। अच्छा, फिर उसके अगला दिन अब बी काम नहीं करेगा, ए के साथ कौन काम करेगा, सी काम करेगा। तो 20 और 4, है ना। 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 वर्ग, 24 वर्ग, है ना। अब निकाल लेते हैं, वर्क निकाल लेते हैं, डेज निकाल लेते हैं, यानी 2 डेज। 2 डेज वर्क कितना हो गया, 4 1 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, इतना 55 वर्क ना, 55 वर्क हो गया है 2 दिन में। 55 को पहुंचाना है वर्कडन के नजदीक, इतना के नजदीक। तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, है ना। यदि इतना आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो इतना के नजदीक पहुंचेंगे। तो 55 में कितना से गुना करें कि इतना आएगा 220। देख लीजिए 11 5 55, 4 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 4 से इसमें गुना कर देते हैं वर्क में, तो इधर डेज में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब देख लीजिए कितना हो गया, 4 दूनी के, है ना, 4 दूनी के 8 डेज हो गया, यहाँ से 8 डेज हो गया, है ना। और यहाँ से 220 वर्क हो गया, 220 वर्क हो गया, यानी कितना आंसर आ रहा है 8। 8 दिन ये जो है आपका आंसर आया, यानी ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो आप इस तरीके का यूज करके जो है जल्द से जल्द ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, है ना। पल भर में जो है आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके का, इस मेथड का जो है यूज कीजिए और समय बचाइए, है ना। तो अगले वीडियो में मैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और उसको भी एकदम आसान तरीके से उसको भी बनाएंगे और आपको सिखाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।